Hare Krishna. In this series, we are going to read out the Narad Bhakti Sutra. In this, we will understand what is Bhakti, what is love. Anyone who wants to know more about Bhakti, more about love, or say pure love, then read out this book or at least listen. This is in Hindi, so for Hindi people it will be easier. If you want English version, then let me know, then I will tell you the way how you can read the English version. ओके, सो प्रस्तावना में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। 84 सूत्रों का यह ग्रंथ भक्ति के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाला प्रामाणिक ग्रंथ है। ये सूत्र भागवत में मिलते हैं। ये भगवत प्रेम का दर्शन अब देवर्षि नारद जी के नाम से विख्यात है। नारद जी समस्त पुराणों में प्रसिद्ध है। वे सभी भक्तों के बीच मित्र, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। यदि कोई उन्हें आमंत्रित न करे तो भी वे भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए स्वयं उपस्थित होकर अपने प्रभु के भक्तों की सहायता करते हैं। उन्होंने ध्रुव की रक्षा की, प्रहलाद की माँ को बचाया, कंस की सम्मति दी कि वह देवकी के पुत्रों का वध करे, और उन्होंने रावण को प्रेरित कर बाली की पूंछ में बंधवा दिया। इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन है। वे भक्तों की दुर्बलता से खिलवाड़ करते हैं, उन्हें परेशानी में डाल देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भक्त वे अपनी वासनाओं से मुक्त होते हैं और शुद्ध होकर अधिक उत्साह से आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं। नारद शब्द का अर्थ है नार अधिक द, नारम ददाति इति नारदः, अर्थात पर ब्रह्म का ज्ञान देने वाला जो है वह है नारद। आई एम सिंपली गोइंग टू रीड आउट ऑल दिस because Gurudev already gave here the explanation, so I will not explain anything. It will save your time also. Okay. So प्रथम अध्याय भाग 1 अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः। शब्दार्थ है यहाँ पे, अर्थ है इसका, अब हम इसलिए भक्ति की व्याख्या करते हैं। आता तो शब्द से ही प्राय आचार्य वर्ग सूत्र ग्रंथों का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म सूत्र तथा जैमिनी सूत्र में भी इस शब्द के प्रयोग के साथ ग्रंथ प्रारंभ कर हुए हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बादरायण का प्रथम सूत्र है तथा जैमिनी सूत्र का प्रारंभ भी इसी वाक शैली से हुआ है। अपने में भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के सर्व गुणों को विकसित करके भी अतः साधक को आध्यात्मिक संतोष की प्राप्ति नहीं होती है, अतः अब उसको भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता के साथ अग्रसर होना चाहिए। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक श्री रामानुजाचार्य जी के अनुसार भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए 9 गुणों की आवश्यकता है। वे निम्न है: विवेक, भोजन में विचार, 2 विमुख, इच्छा से विमुक्ति, 3 अभ्यास, 4 क्रिया, दूसरों का हित करने की आदत, 5 कल्याण, मन कर्म और वचन में शुद्धता, अहिंसा, दानशीलता और इसी प्रकार के अन्य गुण, 6 अनवसाद मतलब प्रसन्न रहना, अनुद्धर्ष अत्यधिक हर्षित न होना। भक्ति योग की व्याख्या के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रभु के सच्चे भक्त में उल्लेखनीय गुणों का वर्णन 5 तरंगों में किया है। इसी प्रकार यहाँ अथ का अर्थ लेना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण द्वारा वर्णित सभी गुणों को एक निश्चित सीमा तक विकसित करने के पश्चात कोरा शुद्ध नैतिक व सदाचारी जीवन चाहे कितना भी पूर्ण क्यों न हो, अपने आप साधक को वह आध्यात्मिक संतोष तथा निजी आंतरिक अनुभव नहीं दे सकता जो सभी आध्यात्मिक साधकों का अभिष्ट है। निस्संदेह शुद्ध सदाचारी जीवन में गुण आवश्यक है और उनसे एक शांति और सौम्यता की उपलब्धि हो ही जाती है, परंतु एक सच्चा साधक केवल उस शांति से तृप्त नहीं होता, क्योंकि उसका ध्येय परमानंद की प्राप्ति करना होता है। वह अपने में ही व्याप्त जगत को खोजना चाहता है। वह इंद्रियों के माया जाल से परे वास्तविक तत्व तक पहुंचना चाहता है और अंत में वह दृश्य जगत के मूल में विद्यमान अव्यय सत प्राप्त कर लेता है। इसलिए अतः साधक को भक्ति की साधना अवश्य करनी चाहिए। यहाँ नारद जी के वचन है कि हम भक्ति के सिद्धांतों पर व्याख्या करेंगे। भक्ति व्याख्यास्यामः, इससे यह तो स्पष्ट है ही कि इन सूत्रों के लिखे जाने के पहले से ही भक्ति मार्ग प्रचलित था, परंतु इसके पहले साधकों के निर्देशन के लिए इसकी व्याख्या उस रूप में नहीं हुई थी। व्याख्यास्यामः शब्द बहुवचन का द्योतक है।
मतलब हम व्याख्या करेंगे। बहुवचन का प्रयोग दो रूपों में होता है, आत्मसम्मान प्रकट करने के लिए या एक से अधिक व्यक्तियों का बोध करने के लिए। यहाँ इस बहुवचन का प्रयोग आत्मसम्मान के लिए न करके दूसरे अर्थ में ही किया गया है। नारद कहा हम शब्द से अर्थ है मैं तथा सभी महान आचार्य जो भक्ति मार्ग की व्याख्या अभी तक करते आए हैं। इस प्रकार नारद और पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रकट करने के लिए ही व्याख्यास्यामः शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। बादरायण ने ब्रह्म सूत्र के प्रारंभ में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा लिखा है। ब्रह्म के लक्षण व अस्तित्व के विषय में जानना और निर्णय करना निश्चित रूप से एक बौद्धिक क्रिया है। तभी यहाँ नारद कहते हैं हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ दिव्य प्रेम की व्याख्या वे अपने निजी अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, वह भक्ति अवश्य ही ईश्वर में परम प्रेम के रूप में है। भिन्न भिन्न आचार्यों ने प्रेम की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है, परंतु देवर्षि नारद के लिए उसका स्वरूप परम प्रेममय है। वह किसी अन्य पर आश्रित नहीं है। ऐसा मन जिसे किसी भी वस्तु की आशा नहीं है, मुक्ति की भी आशा नहीं है, जो इस रूप में पूर्णतः भगवान की ओर लगा हुआ है, ऐसा मन भक्ति से ओतप्रोत माना जाता है। परमेश्वर की ओर निरंतर प्रेम भाव का प्रवाहित होना भक्ति है। कुछ और नहीं, कोई और नहीं, कोई अन्य नहीं, केवल नारायण, केवल कृष्ण, यह भाव हृदय में उठना ही भक्ति है। इस अवस्था को अनन्य प्रेम कहते हैं और ईश्वर के प्रति इस समस्त प्रेम का नाम ही भक्ति है। एक साधारण व्यक्ति के मन में भी बाहर की वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए ऐसा भाव उठा करता है। इस कारण हम अपनी दिन प्रतिदिन की भाषा में प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं। नारद इस साधारण प्रेम तथा शुद्ध दिव्य भक्ति में अंतर दिखाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ वास्तव में तू शब्द का प्रयोग किया गया है। साधारण प्रेम में बदले की आशा होती है, परंतु इस सूत्र के रचयिता के मतानुसार भक्ति प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम है, जिसके बदले में कुछ चाह नहीं होती है। ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर, राम, कृष्ण, शिव आदि किसी विशेष नाम के स्थान पर नारद जी ने अस्मिन् शब्द का प्रयोग करके सांप्रदायिकता को दूर किया है। अस्मिन् सर्वनाम परमेश्वर के सभी रूपों को व्यक्त करता है और इसके अंदर भगवान के अव्यक्त साकार तथा निराकार दोनों ही रूप आ जाते हैं। प्रेम वह संबंध है जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच हर्ष और उल्लास को वृद्धि करता है। इस प्रकार वह ऐसा बंधन है जो स्थायी उल्लास में आबद्ध करता है। प्रेम वह कड़ी है जिसकी शक्ति में आकर्षण है, आकर्षण आबद्ध करता है तथा जिसकी आबद्धता पाश बन जाती है। इस कारण जब कोई प्राणी प्रभु से भक्ति स्थापित करता है, तब वह अपनी निजी अनुभव व प्रार्थनाओं के साथ अपने ही क्षेत्र में प्रवेश करता है। अमृत स्वरूपाच, परमेश्वर के प्रति यह दिव्य प्रेम, जिसे दिव्य भक्ति भी कहते हैं, अपने स्वरूप में अमृत तत्व भी है। भक्ति को परम प्रेम रूपिणी कहने के पश्चात आचार्य अब यहाँ यह भी कह रहे हैं कि अमृत स्वरूपिणी भी है। हम जीवन में जिन साधनों से अनुभव प्राप्त करते हैं वे बदलते रहते हैं और जिनका अनुभव प्राप्त करते हैं वे भी परिवर्तनशील हैं। अतः यद्यपि अनुभव की गई वस्तु और अनुभवी दोनों का वास्तविक स्वभाव अनश्वर है, परंतु दोनों के बाह्य रूप परिवर्तनशील होने के कारण हम उनका अनुभव सीमित रूप में ही प्राप्त होता है और सीमित होने से नश्वरता आती है और नश्वरता के साथ दुख, पीड़ा और भय ये चीज़ें जुड़ी हुई है। भय में प्राणी अपना नाता अनश्वर भगवान से बांधता है। अनश्वर भगवान से अपना नाता बांधने के कारण नश्वर रूपों के साथ हमारा संबंध टूट जाता है और नश्वर रूपों एवं वस्तुओं के साथ संबंध टूट जाने के कारण उन दुखों का भी अंत हो जाता है जो नश्वरता के साथ जुड़े हुए। इस प्रकार जब साधक निरंतर शांतिपूर्वक अनश्वर रूप के साथ संबंधित रहता है तो वह अमृत तत्व की अवस्था में आ जाता है। प्राणी मात्र निरंतर सुख और शांति की खोज में लगे रहते हैं और
क्योंकि उनको इसका ज्ञान नहीं होता कि सच्चा सुख और शांति कहाँ मिलेगी। इस कारण वे इंद्रियों के विषयों में ही उसे खोजते रहते हैं। परंतु जब वह अपना ध्यान भक्तिपूर्वक पूर्णतः उच्चतर सात्विक स्तरों पर लगा देता है, तब वो आत्मोन्मुख हो उठता है और उस समय उसको असीम अनश्वर स्वरूप का अनुभव उस रूप से होने लगता है जैसा कि अभी तक इंद्रिय भोग पदार्थों का हो रहा था। वह अनुभव उतना ही निजी और आत्मीय होता है। भागवत में भगवान ने स्वयं कहा है, निरंतर भोगों पदार्थों का चिंतन करता है वह उनके ही सीमित सुखों में रमा रहता है। जो निरंतर मेरा चिंतन करता है वो मुझ में ही रमा रहता है। यहाँ पे रेफरेंस भी दिया है, विषयान ध्यायतम चित्तम विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरत चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जब साधक प्रभु के प्रति दिव्य प्रेम व आसक्ति द्वारा अपना पूर्ण ध्यान परमेश्वर की ओर लगा देता है, तब वह नश्वर जगत से दूर हट जाता है और परमेश्वर के परमानंद असीम स्वरूप का रसास्वादन करता है। रसास्वादन अर्थात रसपान या फिर अमृत चखना। इस सूत्र का यही भाव है। इस सूत्र से हमें उपनिषद वाक्य का स्मरण हो जाता है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। यहाँ वित्त जानना शब्द का भाव आत्मा के प्रज्ञान स्वरूप में रम जाना है। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। परम भक्ति की प्राप्ति के पश्चात भक्त पूर्णता तथा अमरता को प्राप्त करता है और अत्यधिक संतुष्ट हो जाता है। जब किसी प्राणी में ईश्वर के प्रति परम भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तब वह प्राणी वास्तव में वह सब पा जाता है जो उसे पाना चाहिए। नारद जी के मत के अनुसार ऐसा व्यक्ति सिद्ध बन जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह तुच्छ भौतिक शक्तियों से युक्त हो जाता है अथवा प्रकृति के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगता है। वास्तव में यहाँ योग शास्त्र में उल्लिखित प्रसिद्ध 8 सिद्धियों से कोई भी अभिप्राय नहीं समझना चाहिए। ईश्वर के सच्चे भक्त के लिए तो इन समस्त उपलब्धियों तथा शक्तियों का कोई मूल्य नहीं है, वह उनको महत्व ही नहीं देता। महापुराणों में प्राय वर्णन मिलता है कि 8 सिद्धियाँ सच्चे भक्तों की प्रतीक्षा करती है तथा वह उनका पीछा किया करती है कि वे उसका प्रयोग करें। यहाँ सिद्धि का तात्पर्य केवल ईश्वर के प्रति उच्चतम प्रेम से ही है। भगवान स्वयं एक सच्चे भक्त की परिभाषा देते हुए कहते हैं, सच्चा भक्त वह है जिसने अपना मन मुझे समर्पित कर दिया है। वह मेरे अतिरिक्त अन्य कोई आकांक्षा ही नहीं करता। उसको न ब्रह्मत्व, न इंद्र का सिंहासन, न साम्राज्य, न राज्य, न तुच्छ सिद्धियाँ ही चाहिए। यहाँ तक कि वह मोक्ष की कामना भी नहीं करता। प्रेम अपने आप में पूर्ण है। एक भक्त दिव्य प्रेम की सूक्ष्म निधि पाकर अपने अंदर, अपने द्वारा और अपने लिए एक अनंत संतोष का अनुभव करता है। उसके लिए अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता। वह प्रेम में समृद्ध वह विश्वस्त जीवन व्यतीत करता है। उसमें एक स्थिरता आ जाती है जो कि अपरिवर्तनशील है। उसको किसी भी वस्तु की दासता का भास नहीं होता। वह हम लोगों के मध्य नित्य दुख तथा सुख के सांसारिक जीवन में रहकर भी अमरत्व का अभिलाषी रहता है। उसका मन निरंतर भक्तिपूर्वक ईश्वर के चरणों में ही लगा हुआ है। वह ईश्वर की प्रकृति की असीमता में ही रमा रहता है। एक सच्चे भक्त में बाह्य रूप से भूखमरी व दुखों के रहते हुए भी तृप्ति का एक पूर्ण संतोष बना रहता है। प्राचीन काल के सुदामा की भांति आंतरिक रूप से वह यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते न उत्साही भवति। जिस भक्ति को प्राप्त करके वह किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता, कभी किसी के प्रति शोक, द्वेष तथा प्रसन्नता नहीं करता और इंद्रिय सुखों में कोई उत्कंठा नहीं प्रकट करता। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर लेता है, तब वह आंतरिक तृप्ति का अनुभव करता है। इसलिए उसे भौतिक वस्तुओं की किंचित मात्र भी आकांक्षा नहीं रह जाती। वह जीवन के एक नए रूप में रहता है, उसी का अनुभव करता है। हमारे लिए जो सुख एवं मनोरंजन के क्षेत्र है, उसके लिए वो व्यर्थ है। भक्ति के एक मनीषी का कथन है कि जो हरि भक्ति
मुक्ति के अमृत सिंधु में तैर रहा है, उसके लिए भला इंद्रिय भोगों की मलिनता से मलिन दुर्गंधित गड्ढे के जल में क्या आकर्षण हो सकता है। इस प्रकार एक सच्चे भक्त को स्वर्गीय सुखों अथवा मुक्ति के आनंद से भी कोई प्रयोजन नहीं है। उसने जो प्राप्त कर लिया है उसे खोने का कोई भय नहीं है। इंद्रियजन्य सुखों के आवागमन में वह उदार प्रभु की अनंत लीला ही देखता है। वह भक्त जो अपने आप में दिव्य प्रेम की अनुभूति किया करता है, उसके लिए यदि भक्ति की चरम अनुभूति में देर भी हो तो उसे दुख नहीं होता। वह स्वर्ग में रहे अथवा नरक में, उसकी एकमात्र यही कामना है कि ईश्वर के प्रति उसके प्रेम में वृद्धि हो। वो कुछ और नहीं चाहता, न किंचित वांछति। शोक उसी समय होता है जब किसी वस्तु का नाश होता है जो हमें पहले से ही प्राप्त हो। सच्चे भक्त को संसार की किसी भी बाह्य वस्तु से आसक्ति नहीं होती। उसका समस्त प्रेम अनश्वर सत्य के प्रति होता है। इस कारण सदैव विनाश को प्राप्त होने वाले इस संसार में भी भक्त के हृदय को शोक नहीं होता, न शोचती। जब वस्तुएं और परिस्थितियाँ जो हमारे स्वभाव के विरुद्ध है हमारे सामने आती है तो हमको एक प्रकार की अधीरता और कुढ़न सी होती है। यही हमारी भावना घृणा है। दिव्य प्रेम वाला सच्चा भक्त प्रत्येक वस्तु को अपने हृदय के स्वामी की लीला समझता है, इसीलिए उसे घृणा से कोई तात्पर्य ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक वस्तु दिव्य एवं पवित्र है। उसकी दृष्टि में कहीं भी कुरूपता अथवा मलिनता नहीं है, इसलिए वह किसी से घृणा नहीं करता, न द्वेष्टि। इसी के साथ साथ जब हमारे मन को रुचिकर लगने वाली वस्तुएं चारों ओर एकत्र होने लगती है तब हमको उस अवस्था में अत्यंत आनंद का अनुभव होने लगता है। भक्त का हृदय तो सदैव अपने भगवान के प्रेम स्वरूप में लीन रहता है। इस कारण उसको कोई अवस्था ऐसी नहीं लगती जिसमें उसके हृदय को उन बाहरी परिस्थितियों से आनंद मिले। अनुकूल अवस्था को छोड़कर जब अवस्थाएं प्रतिकूल पड़ती है तो भी उसके हृदय में आनंद अतिरेक ही रहता है, क्योंकि वह निरंतर परमेश्वर के चरणों में रमा है, इसलिए न रमते। हम अपने लाभ के लिए तथा अपनी तृप्ति के लिए बाह्य संसार के पदार्थों की खोजबीन में निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और इंद्रिय सुखों में आनंद लेते हैं। हम उसी में जी जान से लगे रहते हैं और इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि उनके द्वारा हमें थोड़ा सा सुख व शांति मिलेगी। भक्त इन भोग्य पदार्थ और उत्साह तथा सुखाभास की भावना नहीं होती, क्योंकि वह सदैव भगवत चरणारविंद में ही मद रहता है। इस प्रकार वह उत्साह व हर्ष के परे एक परिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इस भाव से गीता का स्मरण हो आता है। गीता 12वां अध्याय 17वां श्लोक। सच्चे भक्त के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ कोई भी अर्थ नहीं रखती, उसे उनकी परवाह नहीं होती। परिस्थितियों का आना जाना, हर्ष और शोक, हृदय में उठना उसके लिए समान है, क्योंकि वह हरि भक्ति के रस में ही तल्लीन है। उसका मन इधर उधर नहीं भटकता। भटकने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जहाँ कहीं भी वह जाता है वहीं उसको अपने हृदय में निवास करने वाले प्रेमी अनुराग की ही प्राप्ति होती है। एक बार गोपियों ने उद्धव से कहा, हमारा मन तो क्षण भी हमारे पास नहीं है, फिर हम इधर उधर अपने पड़ोसी के यहाँ कहाँ जाए। भगवान भक्त के हृदय को इस प्रकार रिझा लेते हैं कि भक्तों की भाषा में उनको चित्तचोर कहा जाता है। भगवान के महत् स्वरूप के सन्मुख भक्त का हृदय पिघलकर उसी में विलीन हो जाता है। फिर किसी प्रकार की चिंता आकांक्षा का तो स्थान ही नहीं रह जाता। उसको संसार के भोग पदार्थों का स्मरण तक नहीं रहता। अमर भक्तिन ब्रज गोपिकाओं ने निश्चित मान लिया था, जब हम अपने मन को अपने प्रिय कृष्ण से क्षण मात्र भी हटा नहीं सकते तब हम भोग पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। और भोग पदार्थ न मिले तो उनके लिए किस समय चिंता करें। हमारा मन तो उनको छोड़कर और किसी को जानता ही नहीं। भक्त का हृदय इस तन्मयता से भगवान में रमता है कि उसमें किसी अन्य वस्तु को सामने का स्थान ही नहीं रहता, समाने का स्थान ही नहीं रहता।
यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। जिस भक्ति को जानकर भक्त मत्त, शांत तथा आत्मरत हो जाता है, तन्मय भक्ति प्राप्त करके भक्त उसी में रमकर उसी दिव्य प्रेम में मदमस्त हो जाता है। वह अपने व्यवहार में अन्य प्राणियों के समान नहीं हो पाता। समाज के अन्य प्राणी उसको अपने से सदैव भिन्न पाने के कारण ही उन्मत्त सा कहते हैं। वह सदैव भगवान का गुणगान करता है, उसी के आनंद में हर्षातिरेक रहता है। वह अपने आंतरिक आनंद में ही दृढ़ होता है। वह जगत में अपने ही आनंद में हंसता, रोता, नाचता है। दूसरे व्यक्ति उसकी इस परम शांति और आनंद का ज्ञान नहीं कर पाते। संतोष के चरम शिखर पर तृप्ति का मंदिर बनता है। साधारण प्राणी उस तक पहुंच नहीं सकते, वहीं वह अनंत शांति की भव्यता में निवास करता है। श्रीमद् भागवत में ऐसे भक्त की मानसिक अवस्था का वर्णन करती है। अन्य भक्तों से भगवान के अवतार और लीलाओं की चर्चा सुनकर भक्त का हृदय प्रेम और भक्ति से अभिभूत हो उठता है। वो निसंकोच उसकी महिमा को जपने और गाने लगता है और उसका मन अपने प्रेम के स्वामी तल्लीन हो जाता है। वह प्रेम की तरंगों में यह भक्त मत्त के समान कभी नाचता है, कभी गाता है, हंसता भी है। मत्तो भवति। इस प्रकार प्रेम में मतवाला होकर नाचता है और रोकर वह प्रेम की बढ़ती हुई तरंग में शांत हो जाता है। बाह्य व आंतरिक दोनों ही प्रकार वह शांति का आभास होता है। स्तब्धो भवति। इस प्रकार भक्त अचेतनावस्था में ही गहरे ध्यान की ओर जाता है और केवल परमेश्वर के प्रेममय स्वरूप के लिए ही उसके हृदय में स्थान रह जाता है। इस प्रकार बराबर नाचने गाने और पश्चात भक्त का मन शरीर शांत व निश्चल हो जाता है। तब वह मन में ध्यानावस्था की स्थिति का अनुभव करता है। सूत्र का स्तब्धो भवति भाव इसी की ओर संकेत कर रहा है। इस ध्यानावस्था के क्षणों में भक्त का मन बिना किसी अन्य साधना की सहायता से ही निरंतर शांति की गहराइयों में खोता चला जाता है और अंत में आत्मा के क्षेत्र में विचरण करने लगता है। इस प्रकार वह आत्मा रामो भवति। ये प्रारंभ के 6 सूत्र दिव्य भक्ति के स्वरूप का सामान्य रूप से वर्णन करते हैं। आगे आने वाले 8 सूत्र दिव्य प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। सान कामय माना निरोध रूपत्वात्। वह त्याग रूपिणी है, इस कारण भक्ति में कोई कामना नहीं है। प्रेम के अपने में ही पूर्णता होती है। भक्त में कोई कामना नहीं होती, यहाँ तक कि उसमें मोक्ष की भी कामना नहीं होती। प्रेम अपने में ही कृतकृत्य है। अपने हृदय में भगवान का प्रेम ही उसकी कामना है। प्रेम अपने में ही पुरस्कृत है। ईश्वर से किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए प्रेम करना प्रेम नहीं है, वह तो सकाम भक्ति है। वो भक्ति जो किसी कामना के लिए की जाए। धर्म के नाम पर इस व्यापार में साधक को कोई तृप्ति का आधार नहीं मिल सकता। सच्चा भक्त तो वह अपने आराध्य देव से उसकी भक्ति और प्रेम के अतिरिक्त और कुछ मांगता ही नहीं। वो यही चाहता है कि प्रेम में निरंतर वृद्धि हो। संक्षेप में, जिसके हृदय में भक्ति ने प्रवेश पा लिया, उसके हृदय की सभी कामनाएं समाप्त हो जाती है। भक्ति का सार ही यह है कि अन्य सभी आकर्षण और आसक्तियां छूट जाए। प्रेमी के लिए सबसे मूल्यवान प्रिय ही होता है। उसको पाना, उस तक पहुंचना ही प्रेमी का परम लक्ष्य हो जाता है। ऐसा साधक जिसने अपना मन भगवान के चरणों में लगा दिया, संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करने के प्रयास व चिंता, उनसे प्राप्त होने वाले प्रलोभनों के विक्षेप से दूर हट जाता है। भगवान के नाम पर वह इन सबको छोड़ जाता है। भगवान ही उसके प्रेम का एकमात्र ध्येय हो जाते हैं। एक प्रेमी प्रेम में किए गए त्याग के द्वारा ही अपने प्रेम को प्रकट कर सकता है। त्याग ही वह भाषा है जिसके द्वारा वह अपने प्रेम को व्यक्त कर सकता है। हम यह देखते ही है कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के लिए सदैव त्याग करने को तत्पर रहता है। वास्तव में प्रसन्नतापूर्वक त्याग ही प्रेम का हृदय है। वस्तुतः भक्त का त्याग क्या है, इस पर
निम्नलिखित 2 सूत्रों में जो है व्याख्या की गई है। निरोधस्तु लोकवेद व्यापार न्यासः, लौकिक और धार्मिक क्रियाओं का पूर्ण त्याग यही निरोध है। भगवान के प्रेम में जब वृद्धि होती है तब भक्त लोग कर्मकांड तथा जगत के व्यापार स्वतः ही छोड़ देते हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करने के लिए पहले हृदय में उस कार्य के प्रति प्रेरणा उठनी चाहिए। जब हरि भक्ति से हृदय ओतप्रोत है तो हरि प्रेम में मग्न रहने, उसी में रमे रहने के पश्चात उसमें उतना स्थान ही कहाँ रह जाता है कि उसमें अन्य कोई कार्य करने के लिए प्रेरणा उठे। उसका मन निरंतर राम में ही रहता है। शुद्ध जगदीश्वराकार वृत्ति समस्त जगत के पिता, समस्त जगत के ईश्वर जो है उनके भाव में ही डूबा रहता है। एक दिव्य प्रेमी का हृदय कभी भी किसी और आसक्ति में नहीं फंसता। उसको हर एक वस्तु सर्वव्यापी नारायण का ही स्मरण दिलाती है। इस प्रकार पूर्ण प्रेम व्रज गोपियों के प्रेम में ही भली भांति मिलता है, जो अपने वृंदावनवासी श्याम के लिए अधीर थी। भागवत में गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती, हे प्रिय, हमारा हृदय जो हमारे घरों में लगा हुआ था तुमने चुरा लिया है। हमारे साथ जो गृहस्थी के कामों में व्यस्त रहते थे अब मरणासन्न से हो गए हैं, और हमारे पैर जहाँ तुम हो उसको छोड़कर कहीं और बढ़ते ही नहीं हैं। इस प्रकार के सच्चे और अनन्य प्रेमी के लिए वैदिक और पौराणिक कर्मकांड किसी महत्व के नहीं रह जाते। उनसे उनका कोई अभिप्राय नहीं निकलता। वे सच्चे भक्त के पास से स्वतः हट जाते हैं। भगवान के निरंतर स्मरण में ऐसे परम भक्त को कर्मकांड की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब भक्त के मन का भाव संसार की ओर से बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब उसके लिए संसार का व्यापार चलाना सर्वथा असंभव हो जाता है। अपने प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार वह अपने भगवान के चरणों में ही रत रहता है। इस प्रकार जो भक्त निरंतर अखंड रूप से भगवत स्मरण में लगा रहता है, बिना किसी पूजा विधि के ही उसका समस्त जीवन अपने उपास्य देव में समर्पित हो जाता है। देवर्षि नारद प्रेममय संन्यास की व्याख्या आगे। तस्मिन् अनन्यता तद्विरोधीषु उदासीनता च, परमेश्वर में पूर्ण रूप से अनन्य भक्ति और जो कुछ भी उसके विपरीत रहता है उससे उदासीन होना ही निरोध का रूप है। पूर्व के सूत्र में निरोध की ओर संकेत किया था। इस सूत्र में निरोध की वास्तव में क्या है बता रहे हैं। उस पर भगवान नारद प्रकाश डाल रहे हैं। अपने हृदय में बसने वाले प्रियतम के प्रति एकाग्रता तथा तन्मयता, ईश्वर के प्रति एकाग्रता से जो विमुख करे उसके प्रति पूर्ण उदासीनता ही वास्तव में सच्चा निरोध है। जैसे जैसे व्यक्ति में ईश्वर के प्रति भक्ति भावना वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे भगवान के प्रति होने वाले समस्त व्यापार तथा भोग पदार्थों के प्रति उसकी आसक्ति स्वतः हटने लग जाती है। अपने हृदय के उपास्य देव के चारों ओर ही उसका हृदय और ध्यान रहता है। जिस प्रकार उषा काल आते ही अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार भक्ति के हृदय में उदय होते ही सांसारिक व्यापार और सांसारिक आसक्तियाँ अपने आप हट जाती है। संसार के बाह्य पदार्थों में किसी प्राणी को अपनी ओर खींचने की शक्ति नहीं है। ये शक्ति उनमें तब आती है जब प्राणी का मन स्वयं उन चीज़ों की ओर आकर्षित होता है, या प्राणी से मतलब मनुष्य समझना चाहिए। खिलौनों में कोई आकर्षण न माँ को दिखाई देता है न पिता को, लेकिन बच्चों का मन उनमें ही लगा रहता है। साड़ियाँ माँ को भाती है, पिता और बच्चों को नहीं। एक सुंदर टाई पिता को ही अच्छी लगती है, माँ को या फिर बच्चे को नहीं। अभी देखा कि खिलौने बच्चों को ही प्रिय है, माता और पिता को नहीं। टाई पिता को ही प्रिय है, बच्चे और माँ को नहीं। साड़ी माँ का ही मन मोहती है, बच्चों और पिता का नहीं। इस प्रकार वस्तुएं स्वयं में आकर्षण नहीं है, वह तो अब उसके दृष्टा के द्वारा ही अच्छी मानी जाती है, जिसके प्रति रुचि और मानसिक आकर्षण होता है। सच्चे भक्त को संसार के भिन्न भिन्न पदार्थों में आकर्षण नहीं लगता। उसका मन श्री नारायण के चरण कमलों की ओर ही आकर्षित रहता है। इस कारण वह उसके यश और नाम के गुणगान को छोड़कर अन्य वस्तुओं की ओर
अनाकर्षित रहता है। सच्चा साधक तो अपने आनंदमय एकाग्र भगवत ध्यान के लिए संसार की चीज़ों को छोड़ देता है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु के प्रति उदासीन रहता है। केवल ईश्वर और उसके गुणों में ही उसकी आसक्ति रहती है। दिव्य एकाग्र भक्ति की अनन्यता क्या है, इस पर यह सूत्र व्याख्या करता है। अन्याश्रयाणां त्यागः अनन्यता। अन्य आश्रयों का त्याग देना ही भक्ति में अनन्यता है। अभी पिछले सूत्र में अनन्यता पर जो व्याख्या हो चुकी है वही व्याख्या यहाँ अधिक विस्तृत रूप से की जा रही है। जो मन श्री चरणों के प्रेम में ही पूर्णतः रत है वह अपने सुख के आधार के लिए संसार की किसी भी वस्तु में कोई और आश्रय नहीं चाहता। जब उसका हृदय पूर्णतः भक्ति से पूर्ण है तो फिर सच्चे भक्त के हृदय में किसी अन्य वस्तु के प्रवेश का स्थान ही नहीं रहता। वह अपने सुख और शांति के लिए भगवान के चरणों को छोड़कर किसी अन्य आधार को नहीं खोजता। एक सच्चे साधक को संपूर्ण संसार अपने प्रियतम का रूप ही दिखता है। गोपियों को सर्वत्र कृष्ण ही दिखते थे। पक्षियों में कलरव में भी उनके शाम के यशगान का स्वर सुनाई पड़ता था। इस प्रकार तन्मय हो जाना कि इंद्रिया जो कुछ भी देखे सुने उसमें वही दिखाई या सुनाई पड़े, अनन्य हो जाना है। सब में वही दिखाई पड़े और सब वस्तु उसी की लीला मात्र प्रतीत हो, मन की ऐसी स्थिति ही अनन्य स्थिति है। जब किसी साधक को यह ज्ञान हो जाता है कि संसार क्या सब कुछ उसी ईश्वर से उत्पन्न है, वही सब स्थानों में व्याप्त है, सब कुछ उसी की लीला है, तब फिर वह अन्यत्र किसी भी स्थान पर उसके अतिरिक्त और क्या देख सकता है। जब किसी भक्त के हृदय में प्रेम की यह ज्योति जल रही हो, फिर वह प्रेम व्याप्त बुद्धि और मन से जगत को देखता है। उसको सर्वत्र वही प्रेमदायी भगवत स्वरूप ही दिखाई देता है। ऐसे भक्त के हृदय में उसका प्रिय दूर नहीं रहता। ईश्वर के प्रति प्रेम रखने वाले हृदय में ऐसे भक्त के सब अनुभव उसको भगवान के प्रति श्रद्धा को दृढ़तर ही करते हैं। अपने प्रतिदिन के जीवन में भगवान के साथ आँख मिचुनी ही खेला करते हैं। एक सूत्र में महर्षि नारद ने उदासीनता शब्द का प्रयोग किया था, किंतु उसको अव्याख्यात ही छोड़ दिया था। जो उस शब्द की व्याख्या चाहते हैं उनके लिए नीचे के सूत्र में उसकी व्याख्या प्राप्त होती है।